हेलो दोस्तों, अदानी विल्मर आईपीओ की बिडिंग समाप्त हुई है। सब्सक्रिप्शन फिगर्स फाइनल क्या है उसको हम लोग जानने वाले हैं। अलॉटमेंट के क्या चांसेस है अगर आपने यहां अप्लाई किया है तो। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है ग्रे मार्केट प्राइस उसको हम जानेंगे। और लास्ट में दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट बिजनेस नंबर्स, अगर आपने यहां अप्लाई किया है तो भी आप कुछ नया सीख कर जाएंगे, नहीं किया है तो भी ये इंपॉर्टेंट बिजनेस नंबर्स से आपको एनालिसिस भविष्य में भी मदद मिलेगी। देखिए, टोटल 18 टाइम्स ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है, जो कि एक बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन फिगर्स है। वो क्यूआईबी की अगर आप बात करें, जो इन्वेस्टर्स समझ लीजिए म्यूचुअल फंड्स हैं, एफआईआईज हैं, उनकी अगर हम बात करें तो 6 टाइम्स उन्होंने सब्सक्राइब किया है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग नंबर है। एनआईआईज की बात करें, जो एचएनआईज 2 लाख से ऊपर का जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, 59 टाइम्स किया है, डिसेंट नंबर है। रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें तो 4.14 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। और फिर इस आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा भी था, मतलब अदानी इंटरप्राइज के जिनके पास शेयर थे तो वो भी अप्लाई कर सकते थे शेयर होल्डर्स कोटा के अंतर्गत। तो 35 टाइम्स सब्सक्राइब, ओवर सब्सक्राइब इनफैक्ट यहां पर हुआ है। अब अगर आपने रिटेल में आपने अप्लाई किया है तो आपके अलॉटमेंट के क्या चांसेस है, तो बेसिस ऑफ एप्लीकेशन के हिसाब से 3.3 टाइम्स है। और 3.3 टाइम्स का मतलब है, अगर अप्रोक्सीमेटली मैं कहूं तो 3 में 1 का चांसेस है। तो क्योंकि थोड़ा बहुत रिजेक्शन भी हो सकता है, तो बहुत सारी चीजें हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 3 में 1 है, जो मुझे लगता है डिसेंट चांसेस है। समझ लीजिए किसी घर से समझ लीजिए 4 एप्लीकेशन गई है तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ओवरऑल डिसेंट चांसेस है अलॉटमेंट के, अगर आपने यहां अप्लाई किया है। अब इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बता दूं। अब देखिए, बेसिस ऑफ अलॉटमेंट February 3 को है, और एक्सपेक्टेड जो है लिंक वो February 4 है। तो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट डेट February 4 की होने वाली है दोस्तों। जो भी लिंक आएगी मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, या हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां पर, एक्सक्लूसिव टेलीग्राम ग्रुप में मैं डिटेल्स को शेयर करता ही रहता हूं, बहुत सारी डिटेल्स। तो वहां पर भी आप जुड़ सकते हैं। तो 4 तारीख को लिंक आएगी या उसके जब भी आएगी तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। 7 तारीख को शेयर्स क्रेडिट हो सकते हैं, और एक्सपेक्टेड लिस्टिंग 8 तारीख। अब देखिए, 1-2 दिन इधर आगे पीछे भी हो सकता है, तो उसमें भी घबराना नहीं है, ये एक्सपेक्टेड डेट्स होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिलहाल 4 तारीख हमको लग रहा है कि लिंक जो है एक्सपेक्टेड है। अब ग्रे मार्केट प्राइस, अब ग्रे मार्केट प्राइस अभी फिलहाल देखेंगे तो ये 10% है, लेकिन हमने देखा भी है, जो भी हमने सेकेंडरी रिसर्च की है, कि पिछले कुछ दिनों में जीएमपी डाउन हुआ है खासा। एक टाइम में इससे बहुत बड़े नंबर पे जीएमपी था, लेकिन अभी 10% के आसपास है, जो भी मैं सेकेंडरी रिसर्च वेबसाइट वो सब देख रहा हूं। और ये एक चीज का इंडिकेशन ही दे सकता है, क्योंकि जीएमपी हर दिन चेंज होती रहती है, हर 3-4 घंटों में चेंज होती रहती है। और दूसरी चीज जो मुझे लगता है, क्योंकि ये जो नेक्स्ट वीक है बहुत ही वोलाटाइल रहने वाला है। एक तो बजट है, बजट एक बहुत बड़ी इवेंट है स्टॉक मार्केट के लिए भी, पूरे इंडिया के लिए भी, तो बजट एक बड़ी इवेंट है। फिर आरबीआई की भी मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग 7 से 9 तारीख है, और फिर बाद में मैक्रोस तो है ही, जहां पर थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी चल रहा है। तो जीएमपी मुझे लग रहा है ये चेंज हो भी सकता है। अगर सब कुछ अच्छा रहा तो जीएमपी बढ़ भी सकती है, नहीं तो कम भी हो सकती है। तो इसीलिए मुझे लगता है रिस्क जो है बहुत ज्यादा इस आईपीओ में है, अगर हम जीएमपी को ही अगर हम ऐसे पैरामीटर माने तो। अब बिजनेस के आंकड़े, अब देखिए, अदानी विल्मर जो बिजनेस है, एडिबल ऑयल 65% उनका सेल्स वॉल्यूम है। एडिबल ऑयल्स में मतलब जो ब्रांडेड जो ऑयल है, जैसे सोया ऑयल हुआ, पाम ऑयल हुआ, सनफ्लावर ऑयल हुआ। फिर एफएमसीजी बिजनेस में, अब देखिए एफएमसीजी में इनका डायरेक्ट जो कंपटीशन ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर या मैरिको उन सबके साथ है, ऐसा नहीं है, क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स थोड़े से डिफरेंट है। जैसे व्हीट फ्लावर है, चावल है, राइस है, दालें हैं, बेसन है, तो वहां पर उनका बिजनेस है। तो एफएमसीजी का जो बिजनेस है वो 11% का बिजनेस लाता है, और बाकी इंडस्ट्री जो एसेंशियल्स है जैसे कैस्टर है, उन सब चीजों का बिजनेस आता है। तो ओवरऑल अब नंबर्स में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, और ये सिर्फ अदानी विल्मर के आईपीओ के संदर्भ में नहीं, देखिए आपको अगर कहीं भी एनालिसिस करना होगा दूसरी भी किसी कंपनी, तो आपको ये सब मदद करेगा। अब देखिए, मैं FY21 की बात करता हूं, जैसे जो पिछला जो फाइनेंशियल ईयर था, तो आप देख सकते हैं 37,195 करोड़ की इनकम थी। अब वो इनकम तो हो गई, मतलब उन्होंने सामान बेचा, तो उन्होंने एबिटा कितना कमाया, 1430 करोड़ का। दैट मीन्स एबिटा मार्जिन 3.85% है। प्रॉफिट्स की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट्स कितना कमाया, लगभग 37,000 करोड़ का उन्होंने माल बेचा है, तो 720
7 करोड़ का उन्होंने यहां पर प्रॉफिट जो है कमाया है। तो जो पैट मार्जिन है वो 2% के आसपास है। जो अब ये बिजनेस ऐसा है जो इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि तेल की जरूरत लगभग हर घर में है, चावल की जरूरत हर घर में है, और यहाँ पर एक बहुत बड़ा मार्केट भी है इंडिया में। अनब्रांडेड बहुत सारा सामान मिलता है, तो मार्केट बहुत बड़ा है। लेकिन इस बिजनेस में मार्जिन्स कम है, तो इसको भी इन्वेस्टर्स ध्यान में रखें। तो उस हिसाब से तो यहाँ वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा है, सेल्स बहुत होगा, लेकिन मार्जिन्स थोड़ा सा कम होगा, और फिर रॉ मटेरियल के प्राइसेस ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो इसीलिए आप देखिए मार्जिन्स देखें तो 1.3 था, फिर फाइनेंशियल ईयर 20 में 1.55, फिर 1.96 मार्जिन बढ़ रहे थे। अभी फिर 6 महीने की बात करें तो 1.43% मार्जिन है। तो मार्जिन्स कम है इस बिजनेस में, लेकिन यहां पर सेल्स होती रहेगी। अगली चीज रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड 5.79% है। अगर ये एनुअलाइज डेटा नहीं है यहाँ पर, तो 5.79 मतलब 6% के पास पे ये आरओसी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बिजनेस नंबर्स हैं जो कि डिसेंट एक हिंट देते हैं कि ग्रोइंग है, यहां पर बिजनेस भी बढ़ता रहेगा, लेकिन इस बिजनेस में मार्जिन कम रहेगा। तो आपको उस हिसाब से अपना जो भी रिस्क है, रिस्क को मैनेज करना रहेगा। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके टाइम के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।